नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। आज मेरी छोटी बहन डॉक्टर प्रियंका पांडे आपको अलसी के बारे में यानी फ्लैक्स सीड्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने जा रही हैं। वो आपको बताएंगी कि आपके लिए किस प्रकार लाभकारी हो सकती है, आप इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और उससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका पांडे आज आपको अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। अलसी के बीजों को लिनसीड्स या तीसी के बीज भी कहते हैं। यह मेनली दो कलर्स में मिलते हैं, ब्राउन कलर और गोल्डन कलर। इनमें से जो ब्राउन कलर के बीज हैं वही ज्यादा यूज होते हैं। ये विटामिन और मिनरल्स का खजाना है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिनोलेनिक एसिड, DHA, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन से ये भरपूर होते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सारी गुणवान जो मिनरल्स वगैरह से युक्त होते हैं और आपकी सेहत के लिए अत्यंत ही ज्यादा लाभदायक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इनके कई उपयोग। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी ये LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी सेहत के लिए लाभदायक नहीं है, मतलब हानिकारक है, तो ये उसमें बहुत हेल्प करता है। ये एक्चुअली अपने विटामिन E से युक्त होने के कारण व ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त होने के कारण LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलेनिक एसिड से युक्त होने के कारण हार्ट डिजीज में फायदेमंद है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट से युक्त है, प्लस इसमें लिग्निन होता है जो जोड़ों के दर्द में बहुत ही लाभदायक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि वुमेन्स चाहे वो यंग एज की हो या वो पोस्ट 50 हो, यानी पोस्ट मेनोपॉजल या अराउंड 50 के अराउंड, तो उनको भी अलसी के बीजों का सेवन करना चाहिए। ये जो अलसी के बीज है इनमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो ईस्ट्रोजन के मात्रा को बढ़ाता है। तो ये PCOD सिंड्रोम जो होता है यंग वुमेन्स को उसमें, और पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स जैसे स्किन की ड्राइनेस होना, BP का बढ़ा रहना, मूड स्विंग होना, इन सब में ये अलसी के बीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है। इसके अलावा ये DHEA से युक्त होता है, तो ये ब्रेन डेवलपमेंट में भी सहायक है। इसके अलावा ये मेमोरी एनहांसमेंट में भी हेल्प करता है, स्ट्रेस को कम करता है, मूड स्विंग को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार ब्रेन और मतलब नसों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद औषधि है। ये इसके अलावा वेट लॉस को भी बढ़ावा देता है, यानी अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो वो अलसी के बीजों का सेवन करे तो उसका जो मोटापा है वो कम होगा, और उसकी जो इसके अलावा और भी प्रिकॉशन लेगा, खाने में परहेज करेगा, तो उसका मोटापा जल्दी से जल्दी कम होगा। इसके अलावा ये एंडोमेट्रियल व यूट्राइन कैंसर को होने से रोकता है। अब बात आती है कि आपको अलसी के बीजों का प्रयोग करना कैसे है। अलसी के बीज थोड़े गर्म होते हैं और पचने में भारी होते हैं, तो इनको आपको सीधे यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, इसको कढ़ाई में ऐसे ही मतलब विदाउट ऑयल रोस्ट करना चाहिए। रोस्ट करके आप इसका पाउडर बना लीजिए। चाहे तो आप उसको पानी के साथ ले सकते हैं, एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम। अगर आप ऐसे यूज ना करना चाहें तो सलाद अगर आप ले रहे हैं तो सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करके ले सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी रेसिपी है इसकी कि आप अलसी के बीज लें, उसमें हरा धनिया डालें और नींबू डालें और उसकी चटनी बना लें। ये चटनी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगी और सेहत के लिए भी अत्यंत लाभदायक होगी। इसके अलावा अलसी के जो पाउडर हमने बनाया है बीजों से, उसको हम आटे में गूंदें और उसकी रोटी बनाएं, तो आप इस तरह से भी अलसी के बीजों का यूज कर सकते हैं। एक और चीज जो हम आराम से कर सकते हैं कि इसको जो बीज है उनको रोस्ट कर लें, उसमें थोड़ा नमक मिलाएं, और जब भी आपको भूख लग रही हो तो एज अ स्नैक्स भी हम अलसी के बीजों का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि किन को इसका यूज ध्यान से करना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगी कि ये जो अलसी है वो थोड़ा सा हैवी है, तो जिनकी डाइजेस्टिव फायर थोड़ी लो है तो उनको इसका यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं
तो उनको भी अलसी के बीजों का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति में गर्म होते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को इसका यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिसकी थोड़ी गर्म तासीर होती है, यानी उसे एसिडिटी होने की संभावना ज्यादा होती है, उसे यूरिन में इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं उनकी वो नक्सीर फूटती है बार बार, इसे एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं, यानी उनके शरीर में ब्लीडिंग टेंडेंसी थोड़ी हाई होती है। तो ऐसे लोगों को भी अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि अलसी की मात्रा, हमें अलसी किस डोज में लेनी है। तो हम अलसी के बीजों का जो सेवन है वो आधा चम्मच यानी लगभग 3 ग्राम 2 बार लेनी है। और अगर हम विंटर्स में ये भी, और अगर हम समर्स में अलसी के बीजों का यूज करते हैं तो 1 बार करना है, और वो भी सारी प्रिकॉशन या चीजें देख के कि हमारे शरीर में उसका क्या प्रभाव आ रहा है। यदि आपको यूरिन में जलन हो रही है या स्किन में आपको बहुत गर्मी लग रही है, रैशेज हो रहे हैं, तो समर्स में इसका यूज ना करें। तो अपने शरीर को थोड़ा सा देखते हुए और ध्यान पूर्वक हम यदि अलसी के बीजों का सेवन करेंगे तो हम ये जो कोलेस्ट्रॉल है और ओबेसिटी है, इन सब चीजों से बचे रहेंगे। और मुझे लगता है आप सबको अलसी के बीजों का सेवन करना चाहिए और रोग आप मुक्त रहें। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अलसी के संबंध में जानकारी कैसे लगी आप बताइएगा। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो या नई कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए धन्यवाद।